जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजरी भाग 1 का 29वां अध्याय श्रवण कराने जा रही हूँ। जगन्नाथ रथ यात्रा दिव्य दर्शन लीला। उन सखी को थामे जिन्होंने निरीक्षण किया और अपने साथ साथ श्री कृष्ण को वापस वृंदावन खींच लिया। बिहारी जी अपने निज जनों के साथ भाव विभोर थे। श्री राधा रानी नीली और श्री कृष्ण सुनहरी पीली पोशाक में थे। अपने भक्तों को अपनी मधुरता में डुबाया, दर्शन दे को हाथों बिना जादू दिखलाया। मिलन का वादा करके वियोग का कष्ट न देना, निश्चित ही आप कहीं और भी लीला करेंगे, पर तब भी ब्रजवासी आपको आपके वादे से बांधे रहेंगे। क्या आपको अपने से प्यार नहीं? क्या आप अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम क्यों मिटाते नहीं? हाँ, एक तरीके से आप अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, उनके हृदय में ही अपने हाथों से खाना, खेलना और बातें करते हो। उनके हृदय में ही अपना विरह बसाते हो। खुशी हो या गम हो, बस अश्रु बह जाते हैं। ओ बिहारी जी, आप अपने भक्तों को स्वयं अपनी प्रतिक्रिया दे जाते हैं। अगर दुर्भाग्यवश वे आपसे अलग या दूर हो जाते हैं, नए भाव से, नए रूप से आप नए रिश्ते की शुरुआत कर देते हैं। अदृश्य डोर से आप जोर से सभी को अपनी ओर खींचते हैं। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो असीमित खुशियां, सुखों और प्रेम का झरना हो। ये घटना वर्ष 2018 की रथ यात्रा की है। मैं अपनी राजभोग सेवा कर चुकी थी और शाम को ब्रजवासी बच्चों के साथ घर पर रथ यात्रा उत्सव बना रही थी। थकी हुई परंतु संतुष्ट घर पर बैठी हुई थी। हमारे एक जानकार चंद्रमौली पांडे जी ने मुझसे बिहारी जी के दर्शन के लिए पूछा, क्योंकि आज बिहारी जी चांदी के रथ पर बैठकर विशेष दर्शन देते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं बेहद थकी हुई हूँ और सुबह तो दर्शन कर ही आई, परंतु उस दिन सेवायतों ने मुझे सेवा करने से मना भी कर दिया था शाम को, इसलिए मैं कुछ दुखी भी थी। पर जिस तरह से पूरा दिन बीता था, मैं उसी से संतुष्ट हो गई और मैं अपने दिन को, इस शुभ दिन को किसी को खराब नहीं करने देना चाहती थी। तभी मेरे फोन में एक मैसेज आया। चंद्रमौली पांडे ने मुझे बिहारी जी की चांदी के रथ पर बैठे हुए एक फोटो भेजी जो पिछले साल की थी। उस फोटो में छोटू गोस्वामी जी, ज्ञानेश्वर जी, जो हमेशा मेरी सेवा में सहारा बने होते थे, बल्कि उन्होंने ही मुझे बांके बिहारी जी का भोग लगाने का सबसे पहले उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी, उन्होंने ही मुझको गाइडेंस दिया था। अपनी उत्सुकता से मैंने सोचा, ये इसी साल के दर्शन हैं, शायद छोटू जी सेवा में हैं। चलो मैं मंदिर जाती हूँ, अगर छोटू जी हैं तो मुझे आराम से सेवा मिल जाएगी। जैसे ही वो फोटो मेरे पास आई, मेरे मन में अचानक से एक तीव्र इच्छा पैदा हो गई कि मैं बिहारी जी के स्पेशल दर्शन करूं। रथ में बैठे हुए तो मैंने उनकी कभी भी दर्शन नहीं किए थे। मुझे ऐसे लगा जैसे बिहारी जी मुझसे स्वयं कह रहे हैं, चली आओ, सब कुछ ठीक होगा, आओ और मेरा दर्शन करो। छोटू गोस्वामी जी वहाँ हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार ना करे, तुम्हारे साथ कोई भी तुम्हारा हृदय ना दुखाए। मैंने चंद्रमौली पांडे जी को कहा, मुझे मंदिर तक छोड़ने के लिए आ जाइए। वे अत्यधिक खुश हुए यह जानकर कि मैंने अपना मन बदल लिया और बिहारी जी को उनके आनंद रथ तक पर बैठे देखना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ।
बिहारी जी के ऐसे भव्य दर्शन करके मेरा मन अति प्रसन्न हो गया। छोटू गोस्वामी जी ने मुझे सखी दे दी, जो बिहारी जी के रथ पर ही बैठी थी। मैंने अपने गोद में उन्हें रखा और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं बिहारी जी के करीब अति निकटतम हूँ। बिहारी जी ने अपनी चतुराई से मुझे बुला ही लिया। सेवायत तो अब भी वही थे, वे बदले नहीं थे। सिर्फ छोटू गोस्वामी जी के कारण उन सब ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अगर उस दिन न जाती तो मैं उस अतुलनीय प्रेम से वंचित रह जाती। अति आनंददायी दर्शन। इस तरह से बिहारी जी ने मुझे अपने पास बुलाने में प्रयास किया और सारी कठिनाइयों को पार करने में मेरी मदद की। साधारणतया रथ यात्रा में गोपियां श्री कृष्ण को अपने पास खींचती हैं, अपने पास बुलाती हैं, पर यहाँ बिहारी जी ने मुझे अपने दर्शन के लिए खुद खींचा। वे चाहते थे कि मैं उनकी इस लीला का भी आनंद लूं। इतने प्यारे भगवान ध्यान केंद्रित करने का माध्यम क्यों नहीं बन सकते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बिहारी जी सभी पाठकों पर अपनी उसी तरह से कृपा बनाएं और उन्हें वैसे ही जोर जबरदस्ती से अपनी ओर खींचें जैसे उन्होंने उस दिन मुझे अपनी ओर आकर्षित करा था। अपने भव्य दर्शन भी दिए थे। 2019 में भी अचानक मेरे एक सखा भूपेंद्र व उनकी पत्नी रचना बिहारी जी के दर्शन करने रथ यात्रा वाले दिन ही आए। वे राजभोग दर्शन के समय आए। यह बिहारी जी की लीला ही थी कि उस दिन पिछले साल वाले रथ पर बिहारी जी राजभोग सेवा में बैठे थे। उनकी कृपा का अनुभव कर मेरे रोम रोम पुलकित हो उठे और मैं प्रेम से भर गई। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। जगन्नाथ स्नान यात्रा की जय। जय बिहारी जी की।